हाय जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी लव रीडिंग। हम लोग देखेंगे कि आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन में सबसे पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है, एंड ऑल्सो हम लोग ये भी देखेंगे कि मैरिड लाइफ में नो कांटेक्ट में क्या चल रहा है। ओके, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो यस, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप में भी। अगर आपको व्हाट्सएप में आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड वहाँ पे मेरी टीम होगी और वो आपको सारी डिटेल्स दे देंगी। ओके, सो ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि नो कांटेक्ट में आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में करेंटली। ओके, नो कांटेक्ट में सिंगल वालों की सबसे पहले देखूँगी। हाय, तो चलिए देखते हैं जेमिनी, सबसे पहले नो कांटेक्ट में आपके पर्सन आपके बारे में अभी इस टाइम में क्या सोच रहे हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड है, व्हाट डज़ योर पर्सन वांट्स टू से। आपको आपके पर्सन अभी क्या बोलना चाह रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है अभी इस टाइम में आपको लेकर अप्रैल के महीने के लिए। पर्सन के इंटेंशंस क्या है। ओके, ओके, तो देखो बहुत ही यहाँ पे ना तीन एसेस आए हैं, आप खुद ही देख रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ स्वॉर्ड एंड एस ऑफ कप्स। तीन एसेस का आना बहुत सारी चीज़ें बताता है। ओके, सबसे पहले ये पर्सन अभी इस टाइम में, इस पर्सन की इंटेंशन क्या है। जेमिनी, इस पर्सन के इंटेंशन ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पर्सन एक नई शुरुआत चाहते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन अपने पैसों से रिलेटेड चीज़ों में ही। ये कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, या ये अपनी जॉब चेंज कर रहे हैं। ओके, सो इट्स लाइक ये पर्सन के मन में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, फाइनेंसेस को लेकर ये आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस पर्सन के इंटेंशंस बेसिकली मनी रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा है। ओके, इमोशंस में नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या आपको इस पर्सन को ट्रस्ट करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे आया है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आपको ये बोला जा रहा है कि इस पर्सन को ट्रस्ट करने वाली सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप कुछ ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या ये पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा नहीं था कि आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, बिकॉज यहाँ पे पर्सन के इंटेंशंस इतने बुरे नहीं आ रहे हैं जहाँ पे कि ये पर्सन आपसे वापस जाना चाहते हैं या कुछ। इस पर्सन के मन में आपको लेके बहुत सारी चीज़ें डाउट में क्रिएट कर रही हैं, जो डाउट क्लैरिटी के साथ ही आएगी। ओके, सो एडवाइस तो आपके लिए यही है कि कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन के साथ एक कम्युनिकेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप दोनों में कोई कम्युनिकेशन नहीं है जेमिनी बहुत टाइम से, तो यहाँ पे एक क्लैरिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए सही रहेगा। देखो, यहाँ से निकलना इज़ लाइक टेम्पररी दिखाई दे रहा है मुझे, कि मे बी दिस इज़ नॉट द परमानेंट सिचुएशन, बट यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो चीज़ें आपको फुलफ़िल नहीं कर रही हैं उस चीज़ से आपको टेम्पररी निकलना आपके लिए बेहतर है। ओके, जहाँ पे आप अपने बारे में सोच सको। ओके, बिकॉज यहाँ पे
इस रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट है, विड्रॉल है, क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक मेंटल क्लैरिटी की बात हो रही है, बट यहाँ पे कोई स्टेप अप नहीं हो रहा है उस मेंटल क्लैरिटी को देने के लिए, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो आपके साथ एक साथ हो रहा है, तो यू हैव टू गिव सम टाइम। और इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको टेम्पररी के लिए ऑफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ सकता है। ओके, सो आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। ओके, शाइन in their head and flexing। ओके, ये पर्सन ऑलरेडी बहुत ओवर एनालाइजिंग कर रहे हैं आपकी सिचुएशन को लेकर, क्योंकि हमने जब आपके 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया तो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है कि इस पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रहा है। दैट यू नो ये बाहर से शायद बहुत ज़्यादा रिच महसूस कर रहे हैं। दैट यू नो या तो ये आपका कुछ स्पिरिचुअल रिलेशन है, आपका स्पिरिचुअलिटी के साथ कुछ कनेक्शन है, और वो जो स्पिरिचुअलिटी के साथ आपका कनेक्शन है कहीं ना कहीं इस पर्सन को थोड़ा सा चुभता है कि आप एक डिवाइन सोर्स में हो, डिवाइन कम्युनिटी में हो, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं इन अ वेरी अनफैथमेबल वे, मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहाँ है, तो ये आपको अपने आप से बार बार कंपेयर करते हैं पैसों को लेकर। ओके, कहीं ना कहीं कि आपके शायद पैसे उतने ज़्यादा नहीं हैं जितने होने चाहिए, यू नो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये पर्सन ओवर एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को लेकर। और अभी इस टाइम में जब ये रीडिंग कर रही थी तो एक स्पार्क भी आया था, तो दिस ऑल्सो मीन्स कि ये बात सच है कि ये पर्सन ओवर एनालिसिस करते हैं आपके पैसों को लेकर, आपकी चीज़ों को लेकर। ओके, अब हम देखेंगे दैट आप क्या सोचते हो जेमिनी नो कांटेक्ट में, सिंगल में इस पर्सन को लेकर। ओके, तो देखो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आपके मन में आप ऐसा है कि यू डोंट एक्चुअली केयर, बट आप कुछ चीज़ें अपने मन में रख रहे हो, यू आर कीपिंग आइज ऑन समवन। आप हो सकता है इस पर्सन को स्टॉक करते हो या उनकी इन्फॉर्मेशन लेते हो। एग्जैक्टली स्टॉक नहीं तो इन्फॉर्मेशन तो आप ज़रूर से लेते हो, और ये चीज़ ले लेके आप बहुत खुश भी होते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि आपके मन में एक फियर एंग्जाइटी है किसी चीज़ को लेकर, कि इस रिश्ते को लेकर ये कहाँ तक जाएगा, इसका भविष्य तो है नहीं कुछ। आपको पहले से ये क्लैरिटी जेमिनी है, और आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के बारे में कुछ चीज़ें नोट डाउन करते हो कि सोशल मीडिया में आप देखते हो कि ये पर्सन कैसे है, बट अंदर ही अंदर एक हिडन चीज़ें आपके अंदर हैं। देखो एक चीज़ तो मैं देख रही हूँ जेमिनी कि आपने अपने अंदर ना बहुत सारे जो इस पर्सन को लेकर इमोशंस थे वो सब दफना दिए हैं, एंड आप अभी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा यू आर फीलिंग वेरी गुड अबाउट योर सेल्फ। बट यहाँ पे ना मैं एक चीज़ देख रही हूँ, और शायद आपको मतलब यू आर नॉट इन टच विद दिस पर्सन, बट लेकिन आपको कोई न्यू पर्सन भी मिले हैं अभी रिसेंटली आपके लाइफ में, एंड आपको ऐसा लगता है कि शायद ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू, दैट आर यू डेटिंग समवन, आर यू विद समवन न्यू। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ऐसा लाइक फील हो सकता है कि ओके
ये पर्सन अब मुझे देख रहे हैं, अब मुझे स्टॉक कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा मैं नहीं बोलूँगी कि इरिटेट कर रहा है, बट इट्स लाइक आपको हल्का हल्का थोड़ा सा मज़ा तो आ ही रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको मज़ा आ रहा है कि यू समवेयर लाइकिंग दिस। देखो मैं कार्ड्स ना कुछ भी झूठ वाली प्रेडिक्शंस में नहीं करती हूँ, जो है सो है। अब हम देखेंगे दैट जो लोग मैरिड हैं जेमिनी, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके ओके तो यहाँ पे ना मैरिज लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि सबसे पहले इंटेंशन आपके पर्सन के कॉन्फ्लिक्टिंग बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा हो रहा है कि फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स में चीज़ें बदल रही हैं, और ये कहीं ना कहीं आप नोटिस कर रहे हो, धीरे धीरे करके ही कर रहे थे बट आप नोटिस कर रहे हो। बट लेकिन मुद्दा ये है कि क्या आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट करना चाहिए। सो द आंसर इन रियलिटी इज़ दैट let us check क्या आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट करना चाहिए। ओके सो बैड रेप्यूटेशन एंड अनइंटरेस्टेड। देखो एक चीज़ है कि इस रिश्ते में, इस मैरिज लाइफ में एक रेपुटेशन, एक चीज़ें, एक नॉन इंटरेस्टेड सिचुएशन दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि यू शुड नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन, बिकॉज एक्चुअल में यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर हो रही है। और ये किस तरफ बढ़ रही है? ये बढ़ रही है कि क्या ये पर्सन आपके लिए बेनिफिशियल है? नहीं, बिकॉज यहाँ पे एक स्लो एनर्जी है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, जहाँ पे ये पर्सन की जो फोकस है वो आप पे नहीं है, और क्लियरली ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस क्यों आना चाहते हैं, इनके पीछे का एक लॉजिकल अप्रोच है पैसों को लेकर। तो पैसा इज़ द ओनली थिंग दैट्स वाई दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक। इस पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं हैं कहीं ना कहीं। ओके, एंड ये पैसों से रिलेटेड चीज़ें हैं। अगेन फेक फ्लेक्सिंग का कार्ड आया है, मीन्स कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वापस रिकन्सिलेशन अगर करना चाहेंगे, उसके पीछे का कारण होगा पैसा। तो पैसे की वजह से ये पर्सन, क्योंकि आप देखो इस पर्सन के मन में आपको लेकर ग्रज बहुत ज़्यादा है। दिस इज समबडी हु इज़ अ ग्रज होल्डर। ओके, जो बहुत सारी चीज़ें ना अपने मन में रख रहे हैं, यू नो दे आर ट्राइंग टू लाइक, अच्छा जेमिनी के बारे में ऐसा वैसा। ओके सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एक्चुअली। एंजल्स हमें क्या गाइडेंसेस देना चाहते हैं, एक बार देख लेते हैं। एंजल्स का ओके सो समवेयर यू नो, ओके यू हैव टू फॉरगिव दिस पर्सन। ये सिचुएशन से निकलने के लिए आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना होगा और एक्शन लेना होगा अपने खुद के रोमांस के लिए, आपके खुद के फ्लेम, आपके खुद के जर्नी, सोल कनेक्शन के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं यू नो सिचुएशन ऐसी है कि आप इस पर्सन को फॉरगिव नहीं करना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। ओके, यूनिवर्स बताइए कि यहाँ पे फॉरगिव किसको करना है और क्यों। यहाँ पे जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ओके, जो रिश्ते में जो चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, उसको फॉरगिव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है आपके लिए जेमिनी। ओके, जो
जिसका साइकिल आपने ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे एक खात्मा दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक द वर्ल्ड एनर्जी, द कंप्लीशन एनर्जी, ओके, एंड द डेथ एनर्जी। यहाँ पे आपका एक रीबर्थ हुआ है, आपका नया जन्म हुआ है। तो जब आपका नया जन्म हो रहा है तो उसमें आपकी कोई भी पुरानी चीज़ें यूनिवर्स नहीं चाहेंगे कि आप उसमें पुरानी चीज़ों को दोबारा से ऐड ऑन करें और कुछ नया करें। तो इसलिए पुरानी बातों का फॉरगिवनेस, पुरानी बातों को भूलने के लिए इस बात पे जो एक्शन आपको लेना है वो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उस एक्शन को लीजिए, ताकि आपके लाइफ में कोई नए लोग भी आ सके, क्योंकि इस रिश्ते में रहकर आप खुश नहीं रह पा रहे हो और कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस से भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो मन में कभी कभी किसी पर्सन को लेकर ऐसा होता है, हालांकि मैंने, कि हम खुश नहीं रहते हैं। हमारे मन में ना बड़े सारे तकलीफ़ होते हैं, हम एक साथ लोगों को बता नहीं पाते, बट हमारी चीज़ें धीरे धीरे बहुत ख़राब होती जाती है और ऐसे ही करके हम अपनी ज़िंदगी को भी कहीं ना कहीं ख़त्म कर देते हैं। तो फॉरगिवनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एक इंसान के लिए। थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली बता देती हूँ अप्रैल का महीना में क्या क्या हो सकता है। अप्रैल के महीने में सबसे पहले आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, ठीक है। आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इस महीने, आप बहुत एंथुजियास्टिक फील करोगे। ऐसे फैमिली से भी सपोर्ट मिलेगा आपको जेमिनी, कहीं ना कहीं, ओके। और थर्ड वीक के बाद आप ये भी देखोगे कि आपके लाइफ में ना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो रही है, बिज़नेस से रिलेटेड आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। एंड जिन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखो वो ये है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके जो डेली एक्सपेंसेस जो भी हो रहे हैं, प्रोफेशनली जहाँ पे आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो थोड़ा सा बढ़ने वाले, यानी कि ज़्यादा पैसा आपके प्रोफेशनल चीज़ों में जा सकता है। तो रिस्क भी हो सकती है कहीं ना कहीं, तो थोड़ा सा रिस्क वाली फैक्टर हो सकती है इस महीने में। आपके फादर की हेल्थ ख़राब हो सकती है, तो कहीं ना थोड़ा सा अपने फादर के साथ बात करने की कोशिश करिए, उनके साथ एक रिश्ता बनाने की कोशिश करिए। एंड ऑल्सो सर्वाइकल पेन आपको अगर बहुत टाइम से था तो इस महीने में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। तो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू जेमिनी। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। राधे राधे।